नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 30 दिसंबर 2025 की एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है। 8 पे कमीशन के बारे में लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है, कि 8 पे कमीशन कब तक लागू होगा और यहाँ पर कुछ जैसे कि जो अग्निवीर है उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, सर्कुलर रिजर्वेशन मिल रहा है और साथ में सर्कुलर 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 547 और 430 और 501 एरियर, ठीक है, इसके बारे में भी यहां पर जानकारी है। और साथ में 19 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार का एक गैजेट नोटिफिकेशन आया था, उसके बारे में भी यहां पर जानकारी है, ठीक है। तो 30 दिसंबर 2025 की लेटेस्ट अपडेट क्या है वो देखते हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। अग्निवीर रिजर्वेशन 19 दिसंबर 2025 नोटिफिकेशन क्या है वो देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने 19 दिसंबर 2025 के करीब एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य पूर्व अग्निवीरों यानी कि एक्स अग्निवीर को सिविल नौकरियों में पक्का स्थान देना है, ठीक है। उसके बाद सीएपीएफ में 50% का आरक्षण। अब देखिए यहाँ पर गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ और सीआईएसएफ और सीआरपीएफ जैसी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण की सीमा को 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। ग्रुप सी के पदों के लिए 50%, ग्रुप सी पदों के लिए करने का बड़ा फैसला लिया है, ठीक है। उसके बाद शारीरिक टेस्ट में भी छूट मिलेगी। अग्निवीरों को भर्ती के समय फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट यानी कि पीएसटी और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी में छूट मिलेगी, क्योंकि वे पहले ही सेना की कठिन ट्रेनिंग दे चुके होंगे। अब देखिए, आयु की सीमा में छूट मिलेगी। पहले बैच के अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष से और बाद के बैचों को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन है हमारा, सेकंड अपडेट है सर्कुलर 547 और 430 और 51 एरियर और रिवीजन के बारे में समझेंगे, ठीक है। देखिए, ये सर्कुलर मुख्य रूप से रक्षा पेंशनर यानी कि डिफेंस पेंशनर्स के लिए पुराने एरियर और पेंशन के सुधार से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सर्कुलर 547 के बारे में देख लेते हैं। यह मुख्य रूप से प्री 2006 जैसी जेसीओएस ओआरएस के लिए है। इसमें न्यूनतम गारंटीड पेंशन को संशोधित किया गया है। कई पेंशनर्स को इसका एरियर दिसंबर 2025 की पेंशन के साथ मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद सर्कल 430 और 501 के बारे में देखते हैं। ये सर्कुलर डिसेबिलिटी पेंशन और सेवा पेंशन के पुराने सुधारों से संबंधित है। स्पार्श पोर्टल के माध्यम से इन पुराने सर्कुलर्स के आधार पर डेटा का मिलान किया जा रहा है, जिससे छूटे हुए पेंशनर्स को उनका बकाया पैसा यानी कि एरियर मिल सके, ठीक है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि जिसका इंतजार था आज से एक दिन, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ 31 दिसंबर हो चुका है, 30 दिसंबर की अपडेट है और एक दिन बाद, आज से एक दिन बाद 8 पे कमीशन लागू होने की संभावित तारीख है, यानी कि 1 जनवरी 2026, ठीक है। इस समय 8वां पे कमीशन यानी कि 7वें पे कमीशन को 10 साल हो गए हैं लागू हुए। अब 8वां पे कमीशन लागू होने वाला है, ठीक है। तो 8वें वेतन आयोग को लेकर 30 दिसंबर 2025 तक की स्थिति बहुत साफ हो चुकी है। आधिकारिक गठन की बात करें तो सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। 1 जनवरी 2026 को प्रभावी होने की उम्मीद है। पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी? अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 से 3.0 के बीच में रह सकता है। अगर यह लागू हो जाता है तो पेंशनर की बेसिक पेंशन में 20 से 30% का सीधा इजाफा हो सकता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी की न्यूनतम पेंशन 9,000 है तो वो बढ़कर 20 से 25,000 के बीच हो सकती है, ठीक है। अब एरियर का क्या फायदा मिलेगा? चूंकि आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, इसलिए अगर इसकी रिपोर्ट आने में देरी होगी, यानी कि सिफारिशें आने में 18 से 20 महीने 24 महीने का जो समय लगता है वो लगेगा, तो कर्मचारी और पेंशनर्स को जनवरी 2026 से लेकर कार्यान्वयन की तारीख यानी कि जो लास्ट में इफेक्टिव डेट होगी, लास्ट में जब आपको मिलेगा 8 पे कमीशन की तारीख तक का पूरा एरियर दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट थी 8 पे कमीशन के बारे में। उसके बाद जो मैंने आपको जो भी पॉइंट्स बताए उनके बारे में, ठीक है। तो इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।